हम बाबा साहब के उन सभी लड़ाई के मसलों को अगर देखें तो आज उन सभी मसलों पर ये सरकार जो है उन सभी लोगों को दबाने का काम कर रही है। बाबा साहब को याद करने के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे साथी ने कहा कि हमें ये डर है कि ये जैसे ये देश हिंदू राष्ट्र है अथवा नहीं है या फिर बन जाएगा, तो मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि अगर मानव सभ्यता के इतने विकास के बाद ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो वो आपके गले में मटका डाल लेगा फिर से और पीछे झाड़ू लगाएगा, क्योंकि अब वो नहीं करेंगे ऐसा। उसका एक दूसरा रूप आएगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ भी हो थोड़ी तो शर्म होगी ना, तो वो किसी और तरीके से वो उस चीज़ को लागू करने का प्रयास करेंगे। तो ये देश हिंदू राष्ट्र है और बाबा साहब के इस का ये जो डर था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक भी है उनका डर ये। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनके समकालीनों के अगर विचार देखें तो जवाहरलाल नेहरू इन्हें कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ज्वेल ऑफ माई कैबिनेट हैं, मतलब कि मेरे जो मंत्रिमंडल है उसके आभूषण हैं। और फिर इतनी प्रशंसाओं के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर सबके खिलाफ लिखते हैं, कांग्रेस के खिलाफ लिखते हैं, कम्युनिस्टों के भी खिलाफ लिखते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के खिलाफ लिखते हैं। उन्हें तो ये तक कहते हैं कि गांधी ने हमें हमेशा जो है अपने जहरीले दांत ही दिखाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम अगर एक और नाम देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि वो विद्रोह के नायक, मतलब हमेशा वो हर जैसे एक बनी बनाई व्यवस्था की जैसे अगर हम उनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो सब कुछ जैसे बहुत क्या कहते हैं उसे कि वो बहुत तोड़ फोड़ के खिलाफ नहीं है व्यवस्थाओं के, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे नहीं थे। वो व्यवस्थाओं को तोड़ते भी थे और कई जगहों पर इस कदर तोड़ते हैं कि उसका कोई सानी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं कि भारत क्या है, भारत माता कौन है, इस मुद्दे पे साथी से कई बार बात हो चुकी है यहाँ पे मौजूद कई साथियों से। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि भारत माता का ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर इस देश की नदियाँ भारत माता हैं, ये धरती ये देश है, ये भारत माता है, तो यहाँ अपने हिंदी विभाग के प्रणय कृष्ण सर के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि भारत और इस देश का मतलब केवल और केवल इस देश की जनता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम नदियों की बात करें, अगर ये नदियाँ भारत माता हैं, तो हमने कुंभ में देखा है कि जैसे किस तरह से उस किनारे पे बसे मल्लाहों को कुंभ से सीधे सीधे दरकिनार कर दिया गया और नौका के लिए ठेकेदारों को दे दिया गया था। तो उनकी नदियाँ अगर वो भारत माता होती तो वो हमारे लिए होती ना। सरकार तो उसे हमें वंचित कर दी, कमाने का सारा ठेका कोई और ठेकेदार ले गया। तो योगी जी कह रहे थे कि पता नहीं कितना 30 करोड़ लगभग कमाया हुआ। तो नदी का संबंध तो मल्लाह से टूट ही गया ना, फिर कहाँ से भारत माता है। और धरती का मसला है, ज़मीन का मसला है अगर, तो कितने भूमिहीन दलित और कितने भूमिहीन दलितों के अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। वो इस धरती को ये धरती उसके लिए ही माता हो सकती है ना, जिसे वो अन्न पैदा कर रही है, जिसके लिए अन्न पैदा करिए। मेरे लिए तो या एक भूमिहीन दलित के लिए तो कोई अन्न ही पैदा नहीं, वो तो केवल अपनी मेहनत का खट रहे हैं, जो पा रहे हैं श्रमिक की मजदूरी के रूप में वही खा रहे हैं। तो ये धरती माता भी तो हमारी माता नहीं हुई। हरिशंकर पांडे जी की कविता है कि इस धरती से किसकी नाभि की नाल बंद है। तो दलितों की नाल तो उससे अलग है बिल्कुल, जिसकी नाल बंधी होगी उसकी माता होगी धरती। तो ये धरती भी हमारी माता नहीं रही। तो ये भारत का जो कॉन्सेप्ट है, ये चाहे मैं नेहरू जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ उनसे इस मुद्दे पे कम से कम असहमत हूँ। और इसके बाद स्त्री मुक्ति के मसले पर अगर आप देखें, आज के ज़माने में जब आज की
स्त्री आंदोलन से जुड़ी स्त्रियां ये कह रही हैं कि इस पितृसत्तात्मक समाज में जो है इस समाज और इस शादी के सिस्टम ने महिलाओं को क्या दिया है, ये सवाल आज उठने लगे हैं। वो चाहे शोभा सर जी उठा रही हों, चाहे कोई और उठा रहा हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस मुद्दे पे 20वीं सदी में ही बोल चुके हैं और वो कहते हैं कि दलित स्त्रियों से आह्वान करते हैं कि जब तक आप अपनी आज़ादी पूरी तरह मुकम्मल हासिल न कर लें, तब तक आपको अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं। मत करिए ये सब। वो ऐसे समय में, उस समय 20वीं सदी में वो इस चीज़ की शिनाख्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो दलित स्त्रियों से ये आह्वान कर रहे थे कि आप बच्चे मत पैदा कीजिए, आप पहले इस इंसान जो आपकी कोख से जन्म ले रहे बच्चों को जो अछूत साबित करता है, जो नीचा समझता है, आप उस व्यवस्था के खिलाफ पहले लड़ाई लड़िए और उससे जीत हासिल करिए, उससे मुक्ति पाइए। उसके बाद आप कहीं जाकर बच्चे पैदा करेंगे तो आपके बच्चे सबके बराबर हो पाएंगे। अगर कोई आपके कोख से उत्पन्न हुए बच्चे को नीचा समझ रहा है तो या ये केवल उसे नीचा नहीं समझ रहा है, आपके कोख को भी लानत दे रहा है। आप किसी से कम नहीं हैं, किसी स्वर्ण स्त्री से या किसी अन्य स्त्री से कम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर स्त्री मुक्ति के आज 21वीं सदी का मसला है बच्चे पैदा। आज स्त्रियां उठा रही हैं ना कि बच्चे नहीं पैदा करना है, शादी नहीं करना है। वो उस समय समझ रहे थे इस चीज़ को। तो हमें उनको इस जगह से जोड़ने की ज़रूरत है बाबा साहब को। और एक चीज़ ये ज़मीन का मसला है। बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कांग्रेस की जब सरकार बनती है 1953 में, तो नेहरू जिसे कहते हैं, नेहरू सरकार के समक्ष बाबा साहब 3 मांगे प्रस्तुत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करिए, अगर आप ज़मींदारों से ज़मीन नहीं ले, ज़मीन पहली बात तो जितनी कम से कम लगभग 98 मिलियन एकड़ ज़मीनें ऐसे खाली पड़ी थी भारत में। उन्होंने कहा ये ज़मीनें जनता में बांट दी जाएं। अगर आप नहीं बांट सकते हैं तो कम से कम उन्हें कुछ पैसे आर्थिक मदद दीजिए। अगर कोई व्यक्ति है और वो दलितों को ज़मीन बेचना चाहता है तो आप दलितों को एम्पावर कीजिए, इकोनॉमिक तरीके से पैसा दीजिए और वो ताकि वो ज़मीन खरीद सके। एक ये मसला हो सकता है ताकि जिससे आप ज़मीनों का बंटवारा कर सकते हैं। और दूसरा मसला ये हो सकता है कि आप ज़मींदारों से ज़मीन लीजिए। अगर आप ये बाबा साहब ये व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि सरकार ज़मींदारों के ऊपर तो नहीं बैठ सकती, सरकार ज़मींदारों के ऊपर नहीं बैठ सकती, परंतु ये ज़मींदार जो हैं ये सरकारों के ऊपर पसर कर एकदम बैठ गए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो बातें बिल्कुल नहीं मानी जाती है जिसमें वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, ज़मीनों के मसले की वो ज्ञापन देते हैं, बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी जाती है। और ज़मीन का उसके बाद से अब तक का कोई इस तरह का बंटवारा नहीं होता है। और भूदान आंदोलन से लेकर जो भी चीज़ें लाई गई उसके पहले या उसके बाद में वो सब फेल हो गई और कुछ ही स्टेट तक सीमित हो गई। और जो ज़मीनें दान में मिली भी उसका पता नहीं क्या होगा। और इससे अगर हम गांधी जी को जोड़ें, जब गांधी कहते हैं सवै भूमि गोपाल की, तो इससे अम्बेडकर का जो राष्ट्रीयकरण वाला मसला है और ये कि सभी भूमि गोपाल की, मतलब वो गांधी का आध्यात्मिक मसला था, फिर भी वो कम से कम इस तरह की बात तो करते हैं कि ज़मीनों पे सभी का हक होना चाहिए इस वाले मसले पे। और जो बातें हुई कि आज के दौर में हम इस चीज़ को कैसे देखें, तो अभी शशांक जी ने उस बात को राज्य और अल्पसंख्यक किताब की बात की। आज अगर हम देखते हैं, मेरे पास वो किताब अभी रखी हुई है मेरे बैग में, उसमें मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। तो आज कोई भी मुद्दा हो तो क्या होता है कि बहिष्कार की बात की जाती है। जैसे कोई भी ये है राज्य और अल्पसंख्यक, तो उसमें क्या होता है कि भाई हमेशा जैसे क्या होता है कि कांवड़ यात्रा हो रही है तो मुसलमानों का बहिष्कार करने लगते हैं ये लोग, है ना। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होते तो ये लोग दलितों का जीना दूभर कर देते। क्यों? इसका एक कारण ये है कि इनका जो फोकस मुसलमानों पे है ना, वो सीधा इनका दलितों पे होता है। सेम वही करतूते ये इनके साथ कर रहे होते। और जैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर इसमें कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, मैं वो सीधे सीधे पढ़ देता हूँ,
मतलब कोट करूँगा तो मैं कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। ये देखिए पृष्ठ 42 में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले बहिष्कार की तलवार हमेशा अछूतों के सिर पर लटकती ही रहती है। सिर्फ अछूत ही जानते हैं कि हिंदुओं के हाथों में मौजूद यह हथियार कितना भयावह है। इसके घातक प्रभावों और विभिन्न रूपों का वर्णन उस रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह किया गया है जो 1938 में बम्बई द्वारा समुदाय के कष्टों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने तैयार की थी। तो आप ये समझिए कि जो बाबा साहब ये बहिष्कार उस समय भी कर रहे थे, आज का ये मसला नहीं है। ये उस समय अछूतों का कर रहे थे, आज ये अछूतों का हिंदूकरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ताकि हम इनका एक पैदल सेना तैयार कर सकें या एक हथियार के रूप में उनके ऊपर अटैक कर सकें, बस यही, और कोई कारण नहीं है। अगर वो पहले मिलकर फुट डालो राज करो वाली नीति है पूरी, कि पहले हम इन्हें एक करके इन्हें भगाएंगे, जब वो भाग जाएंगे तो हम इन्हें तो कुचल ही देंगे। ये वाला पूरा मसला है। बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना, इनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कम से कम, मैं तो इस स्थिति में अक्सर नहीं, मतलब 24 घंटे उसी मोड में रहता हूँ कि बाबा साहब के साथ किस तरह का रिश्ता हो गया है। इस तरह मतलब उनके मैं तो सोचता भी हूँ तो उसी आधार पर कि बाबा साहब ने क्या कहा होगा इस मुद्दे पे। हाँ, तो मानसिक माँ वाला मसला है कि बाबा साहब के साथ कि वो कोई भी मुद्दा हो, बाबा साहब ने इस पर क्या कहा था, मैं वो सोचने लगता हूँ। तो बाबा साहब के कोई स्मृति को नमन करते हुए मैं अपनी बात यही समझता हूँ।